हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके क्लास 10th में भी मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन और क्लास 11th में भी ये आपको मिलेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन तो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। हम बारी बारी करके पूरे बुक का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा बारी बारी करके वीडियो के माध्यम से अपलोड कर देंगे। ये है त्रिकोणमिति अनुपातों पर आधारित और ये है सर्वसमीकरणों पर आधारित। इसको प्रूव करना है, मतलब LHS बराबर RHS, मतलब ये इतने के बराबर है या इधर साइड से करेंगे इतने के बराबर है। और ये है अनुपातों पर आधारित। अगर आप एक क्वेश्चन कर लेंगे तो इस पे आधारित कई सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, आप आसानी से कर लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करेंगे और समझेंगे। अब ये हमारे पास पहला क्वेश्चन, यदि cos थीटा इक्वल टू 7/25 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। cos को छोड़ के हमारे पास आएगा cos का उल्टा, पहले ले लीजिए। cos का उल्टा sec थीटा आएगा, एक आएगा sin थीटा, sin का उल्टा cosec थीटा, फिर आता है tan थीटा, tan थीटा के बाद आएगा इसका उल्टा cot थीटा, cot थीटा। यहाँ पे आप जानते हैं cos थीटा इक्वल टू, यहाँ साइड में हम बताएंगे, cos थीटा इक्वल टू है यहाँ पे 7/25। और हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे बेसिक त्रिकोणमिति परिचय में आप लोग पढ़े होंगे। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से तुलना करने पे आप देखेंगे कि 7 आधार मिल गया और कर्ण हमको 25 मिल गया। यहाँ पे आधार हमको कितना मिला, 7, कर्ण हमको कितना मिला, 25। लेकिन एक चीज की हमको कमी है, किसकी, लंब की। हमको लंब क्यों चाहिए, हमको इसमें लंब क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ sin थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, और sin को निकालने के लिए हमको लंब का जरूरत पड़ेगा। इसी तरह tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए भी हमको लंब का जरूरत पड़ेगा। यानी इन सभी को निकालने के लिए हमको लंब का भी जरूरत पड़ेगा। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का तरीका है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लंब को निकालेंगे, फिर इसका फॉर्मूला यूज करके हम मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ हम करते हैं, पाइथागोरस नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि पाइथागोरस नाम वैज्ञानिक ने दिया था पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास कितना दिया हुआ है, 25। ऊपर थोड़ा लिखते हैं क्योंकि बोर्ड में आएगा नहीं ये पूरा। 25 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया हुआ है, 7, 7 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, लंब को निकालना, तो इसको इधर भेज लेंगे। यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर आएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि बराबर के इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। लंब का स्क्वायर बराबर होगा 25 का स्क्वायर करेंगे हम अगर, यानी कि 25 का गुणा 25 में, 25 का वर्ग करेंगे तो आएगा 625, माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा 7 7 49। अब लंब का स्क्वायर करने पे 625 में से आप 49 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 576। अब 576 किसका वर्गमूल होता है, 24 का, किसका वर्ग होता है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 24 का स्क्वायर, 24 का 2 बार गुणा करेंगे तो 576 आएगा। वर्ग से वर्ग कट जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, लंब का स्क्वायर कड़ी में, लंब बराबर कड़ी में 24 का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो लंब आपके पास कितना आएगा, 24। लंब कितना आएगा, 24।
यहाँ इकाई का यूज यूनिट यानी इकाई का यूज कर लीजिएगा। इकाई 24 इकाई। अब हमको क्या मिल गया, लंब भी मिल गया। लंब कितना मिला, 24। अब इन सब का मान हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। अब निकालते हैं मान। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। सेक थीटा इक्वल टू होता है, इसी का उल्टा होगा कर्ण बटे तो यहाँ कर्ण क्या दिया हुआ है, 25/7। आप देख सकते हैं कॉस का एकदम उल्टा। फिर आएगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमने कितना निकाला है, 24। कर्ण कितना दिया हुआ है, 25। ऐसे ही साइन का उल्टा होगा कॉसेक थीटा, यानी कि कर्ण बटे लंब होगा, ये कर्ण बटे लंब। तो यहाँ हमारे पास होगा कर्ण कितना है, 25, लंब कितना आया है, 24। इसी तरह से हम tan और cot का निकालेंगे। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना निकल के आया है, 24। आधार कितना है हमारे पास, 7। tan का उल्टा होता है cot। cot थीटा इक्वल टू, tan का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब। आधार कितना है, 7। लंब कितना है, 24। तो आप देख सकते हैं सबका अनुपात हमारे पास प्राप्त हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ा के दे देगा। क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ा के क्या देगा कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, या फिर बटे में करके कुछ दे देगा। मान लीजिए ऐसा ही दे दे तो आप क्या करेंगे, सेक थीटा कितना निकला है हमारे पास, 25/7 माइनस tan थीटा कितना निकला हमारे पास, 24/7। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 में 24 जाएगा, 1/7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे 2 भी दे सकता है मल्टीपल में, या इसके डिवाइड में कुछ दे सकता है। तो आपको बस क्या करना है, अनुपात निकालना है। बाकी आगे जो हमको दिया हुआ होगा उस पे मान पुट करके आंसर को निकाल लेंगे। अब हमारे पास है ये क्वेश्चन, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ हम लिखते हैं हल। ये हमारा है LHS और ये है हमारे पास RHS। यहाँ यहाँ स्क्वायर रहेगा, मिस्टेक हो गया था। तो ये है हमारे पास LHS, ये हमारे पास RHS। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो आप हिंदी में लिख लीजिएगा दायां पक्ष, बायां पक्ष, या तो आप इंग्लिश में ही लिखिए LHS। LHS लेने पर आप RHS भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमको इजी पड़ेगा सॉल्व करने में हम उसी को लेंगे। ये हमको इजी पड़ रहा है तो हम LHS लिए। तो LHS लेने पर क्या, LHS 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे, यानी जो हर है इसके अपोजिट, इसका अपोजिट साइन लेकर ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको सेक थीटा tan थीटा चाहिए और बीच में माइनस है, तो जाहिर सी बात है इसके अपोजिट साइन यानी माइनस से हम गुणा ऊपर नीचे करेंगे। तो करते हैं गुणा। आप लिख के करिएगा, हर का परिमेयीकरण करने पर अब यहाँ देखेंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो हम इसको 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख लेते हैं। 2 बार दिया हुआ है, स्क्वायर में आ जाएगा। बटे आप फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ऐसा आप पढ़े होंगे सर्वसमीका में। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी
एक में a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे करते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे करते हैं हम, अब आप पढ़े होंगे एक और फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को हम तो ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यही चीज यहाँ पे रख देंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे है 1, ये दोनों यूज था फार्मूले का। यहाँ आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर में है तो होल में कर देते हैं, यानी पूरे को स्क्वायर में ले लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग हम तोड़ेंगे, क्योंकि हमको क्या लाना है, सेक थीटा लाना है। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, फिर हमको लाना है 10, यानी साइन अपॉन कॉस 10 होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ेंगे। अगर यहाँ आप खोल देंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा और हमारा आंसर आने में प्रॉब्लम होगा। तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम देखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा आया था माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, का होल स्क्वायर। यहाँ प्रूफ हो गया, तो आप लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS, या फिर दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। प्रूफ होके आ गया आपके पास। अब हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप इसको लेके इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसको लेके इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हम पहले LHS लेंगे, यहाँ लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर LHS क्या है आपके पास, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हर का परिमेयकरण, इसी तरह हम इसमें भी करते हैं। परिमेयकरण करने पे क्या होगा, निशान इसके उल्टे निशान से गुणा, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब ऊपर का ऊपर वाले में गुणा, नीचे का नीचे वाले में गुणा। इसका हम करेंगे तो cos थीटा गुणे में आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, फिर से वही फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो वही चीज यहाँ पे है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे 1 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे है साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे आप अभी ऐसे रहने दीजिए इसको, कॉस थीटा, क्योंकि ये अभी निकल के आया कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस से कॉस हमको कट करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर एक फार्मूला का यूज होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ आएगा कॉस थीटा
1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक कॉस से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ एक कॉस थीटा। यहाँ एक कॉस से कटेगा तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमको यही प्रूफ करके लाना था, जो कि प्रूफ हो गया। तो हम लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। फिर से हम किसको लेंगे, LHS को लेंगे, और LHS को यहाँ पे आप सब लिख के करिएगा। LHS को लेके इसका परिमेयकरण करेंगे, जैसे हम और सारे क्वेश्चन में करते आए हैं। इसका परिमेयकरण करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। सबसे पहले आपको यही करना है, परिमेयकरण करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन देखे, ऐसा क्वेश्चन और भी है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो सबको हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका परिमेयकरण करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब हम देखेंगे जैसे पीछे करते आए हैं, इसको गुणे में ले लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, जैसे पीछे हुआ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर अंडर रूट में। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में। फिर हम देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे दोनों जगह स्क्वायर है और एक करड़ी है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे कटता है, अंडर रूट का मान होता है 1/2। यहाँ 1/2 और यहाँ 2 बूढ़े में रहता है, तो ये कट जाता है, ऐसे कटता है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जब इसका करड़ी हटेगा तो हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमको लाना क्या है, हमको लाना है सेक थीटा प्लस साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा बटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। पहला वाला सवाल ऐसा ही था बिल्कुल, बस ये यहाँ पे रूट नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर दे दिया था। अगर यहाँ रूट दे दिया तो स्क्वायर से रूट कट गया, इस वजह से ये आया। अगर रूट नहीं देता तो हमारे पास क्या आता, इसका वर्ग आता। तो यहाँ हमारा प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS। अब हम ऐसे देखेंगे चौथा क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, चौथे क्वेश्चन को। ये भी सेम उसी तरह होगा, सबका हमको क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो LHS लेने पर फिर परिमेयकरण कर लेते हैं डायरेक्ट हम। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, फिर इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये उसी फार्मूले सर्वसमीका से, एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस
थीटा का स्क्वायर। वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन एक का स्क्वायर तो वन होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। इस साइड देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट में आया है क्या? वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको फिर से अलग अलग कर लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। वन माइनस साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वन माइनस साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा टेन का उल्टा यानी कॉस थीटा होता है। यही हमको प्रूव करना था जो कि आ गया तो आप लिख देंगे। इति सिद्धम भी लिख सकते हैं, यूपी बोर्ड में आप यही लिखिएगा हिंदी माध्यम से है तो, और वैसे आप LHS बराबर RHS लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा LHS बराबर RHS आ गया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।